तो गाइस आराम ये गोली में क्या पड़ता नहीं है। B12 की भी कमी पूरी करेगी। हाँ। मेरा टेस्ट हुआ ना, हाँ। B12 किसी का पूरा भी नहीं आता, कमी पावर है ना भाई, मेरे तो हाथों पैरों में सुन रहा है, ये तू झंझनाहट चल है। इनमें खुजली सबके साथ इनमें है ये। खुजली हो जाती है। यहाँ हो जाती लिखने है। में मेरा बैठे हट्टी हैं, खुजली तो बहुत ज्यादा बताया करता हो। उससे पता है हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस सुबह के 8:30 होने वाले हैं और हम 2-4 नहा धो के हो चुके हैं तैयार, क्योंकि आज का है हमारा व्रत एकादशी का। 4 जने हैं, दीदी भी बढ़ती रहती है एकादशी का। और रात हमें सोने में बज गए थे 2:15 से ऊपर ही बज गया था, नींद नहीं आई थी और बैठ के बतलाए 2:15 बजे तक। मुझे तो फिर भी पूरी रात नींद नहीं आई। कहाँ पढ़ोगे महात्म, आ जाओ अंदर ही। तो भी एकादशी का महत्तम पढ़ना बाकी है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं अभी। थोड़ी देर बाद हैं? अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आज है कामदा एकादशी और ये सेठ जी बैठ चुके हैं, हमें महत्तम सुनाएंगे अब फटाफट वाला। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी होती है। इसकी कथा को सुनो। प्राचीन काल में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मंदोमद पुंडरीक, वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का। तो गाइस चाय आ चुकी है हमारी, जिस किसी को पीनी हो आ जाना। बर्फ वाली चाय है। चाय पी लेगा, व्रत है एकादशी का हमारा। तो जी लग चुकी है अपना आंवला खाने, कटोरी में दिमाग। माता जी कर रही हैं। 5 दिन हो गए दीदी भाई साहब से बात कर रही है। तो गाइस हमारे लड़के की नींद पूरी हो चुकी है। ये रात के 12:30 बजे सोया था जाकर। गोदाम में लग, वहाँ तो कोई मतलब नहीं फैक्ट्री। और मामा जी इतनी तेज आवाज फोन पर बात बोलते हैं। अगर नीचे सोसाइटी में खड़े होते हैं तो 8वीं मंजिल पे भी आवाज आती है। चल ठीक है, चिंता न कर लेता। ये तारीफ है या बेइज्जती है? हम बेइज्जती कर सकते हैं क्या? मामा को आलू के पेड़ में चढ़ा रहे हैं। चने के हैं? आप बिंदास हो, हमने माना तो हम मने थोड़ी कर रहे हैं। तो अरे आप रहोगे भी हर गली के ही। हाँ, हम कहीं थोड़ी कह रहे। तो जी चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। सुबह सुबह नहीं, दोपहर को खाएंगे तो पकौड़ी ना भी खाते हैं बाजी बार, शाम को खा लें फिर। तो गाइज खाने पीने की तैयारी चल रही है। इधर हमारी मैडम जी लगी हुई है, पराठों की खुशबू उठा रखी है और खुशबू को देखकर ऐसे मन कर रहा है कि 2 पराठे खा ही लूं। फिर व्रत है तो क्या कर सकती हूँ मैं, बताओ। तो इन्होंने पराठे भी गलत ही बनाए हैं। रोटी सेक के दे देती इससे। रोटी देख के मन करता है, रोटी देख के मन नहीं करता। पराठे की खुशबू देख के मन कर रहा था खाने के लिए। हाँ, ये क्या कर रही है? ये दही लिए लग रही है। बना लो तुम पराठे, तो 2 पराठे बनेंगे। हाँ, 2 की 4 बनेंगे। 4 बना लो भैया। हम खाने ना तो 4 बनाओ, 6 बनाओ, 8 बनाओ, 10 बनाओ। इसके लिए बनाओगे? हाँ। पिताजी क्या खा रहे हैं? पिताजी तो गायब है। पराठे की खुशबू उठ रही है बाहर, बढ़िया वाली।
तो मुझे इसमें क्यों बाहर है, इसमें बार बार लाके मेरे सामने रख दे से। मेरे बेटा लगा रहा ये रोज तो आप सामने रहते हैं ना, आज ये लगाए हो। हाँ मेरी माँ अभी मेरी माँ यूँ कहेगी अपनी क्या बवाल पाल रखा, मैं तो रात में इतने फिर भी ब्याज हमारे ये क्या कमीज से रख दो ये नहीं बताइयो। कटले पराठा भी निकालूंगी। नहीं गुनगुने 2 पराठे ला दे इनके लिए, ले जल्दी ला। बेटा मैं क्या बच्चा में मन जाएगी और सुना ने पोता फेर दी नानी बेटी फेर लेके पोते को दू कर दी तू सुन जा बात, 2 पराठे सही जवाब। ऐसी कर दी थी माँ तू ला जल्दी। बीपने गई थी क्या मगर मेरे को अच्छा लगा। आलू के पराठे के साथ अचार है। और ये गुनगुन हमें दिखा दिखा के कह रही है। आओ। मैं तो यूं कह रही थी सीनू को रोटी बना के खिला देती, कम से कम हमारे जी तो ना करता खाने को देख के। हैं सीनू आलू रख दिए थे, मैं तो मना कर रहा था उस टाइम, मैं तो केड़े कूड़े बहुत ज्यादा बढ़िया कुछ और बना देगा, आगे सप्लाई कर देगा मधुसूदन में। दूध भी वहां से ले आऊंगा जी। किसी को नाश्ता करना हो तो आ जाना, आलू के पराठे दही अचार के साथ। हमारे 2 लड़के बैठे हैं, कोई रिश्ता हो तो बता देना, गुज्जर के छोरा। 2 बहन हो तो चल जाएंगी, है भाई। हीरो कौन सा देख लेना। तो गाइस आराम लग बना गया, दिया ना रोटी में, वो ये गोली में क्या परेशानी वो है? B12 की भी कमी पूरी करेगी। हाँ मेरा टेस्ट हुआ ना, हाँ। B12 किसी का पूरा भी नहीं आता, हाँ। कमी पाव है और मेरा ओवर हो रहा था। अच्छा थोड़ा सा मुझे देना। कितना था 1000 कितना था पता नहीं, ओवर था मेरा बिल्कुल। अधिकतर B12 कम ही रहता है। क्योंकि मैं न्यूरोबियन लगातार चली थी मेरी, उसके बाद मैंने छोड़ दी न्यूरोबियन। तो जी बातें करते करते मेरे 12 बज किलर चुके है। हैं। पेन किलर है ये? नहीं नसों के लिए। तो नसों के मल्टीविटामिन लिए, टाइप जैसे है। शरीर में दर्द है ना, जो क्या है ना भाई, मेरे मेरे हाथों सुनने पैरों में में सुन रहा है, ये तू झंझनाहट चल हो रहा रहा है। है ये। मुझे इनमें भी ये खुजली हाँ। सबके साथ इनमें है ये। खुजली हो आप- जाती है। यहाँ- हो यहाँ जाती लिखने है। में मेरे बैठे हफ्ते हैं, खुजली तो बहुत ज्यादा। वो खुश रहो। तो जी दीदी के चलने की तैयारी हो चुकी है। बैग ले गया तीनों। हाँ, रख दिया। रहने का टाइम नहीं, मिलने का हो जाना चाहिए जब जी करे तब। रहने को आता है, नहीं होगा, तब वो हो जब मिल जाएगा। माँ वो वाली कोई ऐसी बात नहीं कि वो हो जब ही हम निकलना है। अरे मम्मी रल मिल के नहीं काम चलता है, बच्चों को नहीं संभालेंगे तो काम है। हथेली कितनी गर्म हो रही है आपकी? हथेली गर्म हो रही है। सिलेंडर तो सिलेंडर गैस में जाओगे ये। हाँ हाँ वो लेके आना है। चलो बैठ लो गाड़ी में। क्यों क्यों इतनी अपने बड़े बुढ़ों की नहीं करेंगे, मैं अपने माँ बाप की नहीं कर सकती। कौन सा स्पेशल खाना खाओ आप? जो हम खाना वही आपको खिलाएंगे। मम्मी से लड़ाई नहीं होती कि ना वहाँ पे? हैं? मम्मी से लड़ाई नहीं होती कि वहाँ पे? ना मम्मी की तो चिंता करें। क्या है ये? हम कह रहे थे- वैसे तो लड़ाई दिखाए हैं हमारे सामने। हाँ है। ये बड़े बड़ी ऐसी बात हुई है। हाँ कह रहे थे, हम कहते पता नहीं क्या हो रहा है, सूख गई मैं तो था ही, ये तो बिल्कुल गई। देख चिंता करने। छोटी वाली बेकार हो जाएगी। ठीक है ठीक है। नौकर जी। धूप बहुत तेज हो रही है। दूसरी में लगे। बंद करके दोबारा कर ले चल। प्यास लग गई लड़के को, गर्मी हो रही अब है। वहीं पिएगा ना सीधा। एक मुट्ठी डाल दे। चलो आऊँ सबसे पहले, अब पैर रख जाएगा तो बढ़िया। चिल बैक करिए। वही जो पहली पड़ी थी। तो गाइस हम भी चल दिए हैं और दीदी चली गई हैं। चलो भाई ठीक है, ठीक है बाय। बाय बाय। और टाइम भी काफी हो चुका, कितना टाइम हो रहा? 12:30।
12:37 हो रहे हैं। और हम चल दिए दोनों चाची बेटा। जुकाम होगा क्या? नहीं, मेरा ये वाला छींक हो गया। इसको सुबह सुबह आती है छींक। ये गाड़ी चलाने का ड्राइवर। चलो जी, ओके भाई, ओके ओके। इसका तेल और निकाल ले, निकल रहा उसमें से टपक रहा। थोड़ा है छोड़ उसमें, और फिर कल को उसे दिखाई उससे, है ना। बाय दोनों को भाई। ठीक है, धूप तेज जाओ। चाबी कहाँ? चाबी इसमें। आएंगे तो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं और खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं अपने व्रत की। और मीनू भाभी बोल रही थी कि आप मेरे कमेंट रोज पढ़ती हो। हाँ जी भाभी, मैं आपके कमेंट रोज पढ़ती हूँ, रोज देखती हूँ मैं कमेंट कि किसका कमेंट आया किसका नहीं। थैंक यू, आप रोज कमेंट करते हो हमारी वीडियो पर। और पति देव है हमारे सो रहे थे। देखो जी, दही की लस्सी बनाई, दूध गेरा, लस्सी बना के पी के सो गए। अगर मैं क्या कह रही थी मैं, अगर मैं इन्हें इजाजत दूं चल दिमाग खराब मत कर, तो ये पकोड़े खाने को भी दही ना छोड़े। चल चल। हाँ हाँ, देखो जी, कोई आया है गेट पर। तो गाइज हवा इतनी आर पार हो रही है आज, बहुत आर पार हो रही है। चटनी बना रही हूँ। मैं लेटी भी थी 1 घंटे के लिए, मुझे नींद नहीं आई। मुझे अपने टाइम से नींद आती है, शोर शराबे में मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। हैं? क्या बनवाना? हाँ, परोठे बनने का टाइम है, तो पकोड़े बनेंगे खाने में, चटनी बना लेती हूँ। तो भाई चटनी हमारी बनकर हो चुकी है रेडी, बढ़िया वाली चटनी। पतिदेव को चटनी जरूर चाहिए हर चीज के साथ। पत्नी ने इतनी आदत खराब कर दी उनकी, और पत्नी करती है पति की आदत खराब, नहीं तो सबके आदमी ऐसी खा लेते हैं। जैसे पत्नी चुपचाप दे देती है खाना, नहीं तो बहुत से दही से पकौड़ी खा लेते। नहीं, इनको तो सब चीज चाहिए। चटनी बन चुकी है बढ़िया वाली, तो अब करते हैं पकौड़े बनाने की तैयारी। आलू की कटिंग करते हैं। आलूओं का लेके आए हैं हम कट्टा, आधा शताब्दी नगर दे आए और आधा अपने यहाँ पर ले आए। तो गाइस ये रहा हमारा आलू का कट्टा, देखते हैं कैसे निकलेंगे। पति देव है हमारे बिजी टीवी देखने में, और आलू है बढ़िया। तो आज की वीडियो पर कमेंट आ रहा था हमारी दीदी का भी, थैंक यू दीदी,
रोज ऐसे ही कमेंट किया करो। आज जब हमने देखा तो अच्छा लगा, कमेंट करना चाहिए। तो गाइस कढ़ाई चढ़ चुकी है बनाने के लिए और भूख भी लग रही है, शाम का टाइम हो चुका है। आप क्या कर रहे हो? तो रात मुझे पूरी रात भी नींद नहीं आई शताब्दी नगर में। जगह बदल के मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, मैं पूरी रात जगी हूँ। और अब लेट गई थी, फिर उठने को भी मन नहीं कर रहा था। जबरदस्ती उठी कि खाना तो बनाना ही है। और दीदी आई हुई थी तो इसलिए हमने भी सोचा अच्छा नहीं लगता फिर कि हम भी उधर ही रात रुक जाएंगे, तो इसलिए हम भी उधर रात रुक गए थे। देखो बहन बेटी रोज रोज तो आती नहीं है, और आ रही है तो उनकी आओ भगत अच्छे से करनी चाहिए हर किसी को ही। तो जी पकोड़े हमारे तैयार हैं, करारे करारे। और खाने वाले हैं बिजी टीवी में, उनको चाहिए पराठे और सब्जी। पराठे सब्जी को टाइम भी तो होना चाहिए, इंसान पहले बता दे तो माइंड भी बन जाता है। अब आप 6 बजे कह रहे हो पराठे सब्जी बना लो, बनाने में कुछ नहीं है। और एकादशी के व्रत में तो आलू खा लो, कुट्टू खा लो, ऐसी चीज खानी चाहिए, क्या वो बनाने। तो जी भोग लगा लेते हैं लड्डू। तो जी लड्डू के भोग लग चुका है और पति देव बैठे हैं खाने पर। पति देव का आ चुका है खाना, धन्यवाद बोल रहे बीवी को। फोन पे कह रही है पति देव। ओ पीछे तो मैं आपके लिए डंडा लेकर चलूं। डंडा नहीं होगा, रोटी खाने सब निकल ले आते। हाँ ऐसा कह दूंगी ना, आप मुझे घर में भी नहीं डटने देने को। गलत बात तो गलत बात है, घर वाली ऐसे कह देगी। दही थोड़ी कम कर ले नहीं है, बहुत सारी रखी है दही। भाई साहब दही के पीछे दोपहरी में 4 गिलास लस्सी बना के दी, पेट हमारा फुल कर दिया इन्होंने, पूछो मत ना। अगर दही इतनी ना जमा कर जाती में रात तो कैसा होती, पकौड़ी रुखी मिलती, खट्टी हो रही है। तो भाई दोपहर तक पहली वाली 3 बजे तक रही थी, इसमें मिला दी थी। 3 बजे तक बाहर रही है दही, तो हल्की सी खटास तो आती ही आती, उसमें कोई गलती नहीं है हमारी। आप खाओ खाना मजे से, टेस्टी वाला खाना है। आलू नए वाले हैं, नए वाले हैं। नए आलू की पकौड़ी खा रहे, खाने में टेस्टी लग रही है। लोग लाए हैं पकौड़ी यार, घर वाली खाना ही बढ़िया बनाती है तो उसमें अपनी बात है ही नहीं। जो बात है, टीवी कितनी आवाज खोल लेते हैं, बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता उसमें कुछ भी। खाने में व्यस्त, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो दोस्तों खाना पीना सब हो चुके हैं और थकान सी हो चुकी है मुझे। खाने के बाद तो दरअसल हो ही जाती है, क्योंकि सुबह से आज नमक खाया भी नहीं था, इस वजह से। तो इस व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। आपके कमेंटों के जवाब दिए जाते हैं सब। राधे राधे।